बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको सुनने वाली है। तो आज जो पाकिस्तान में सूरत हाल बन गई है, इसकी ज़िम्मेदारी बाजवा पे तो होती है, लेकिन बाजवा के साथ इसकी सबसे भारी ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे होती है, जिसने इमरान खान ने तो असम्बली तोड़ दी थी। वो तो बड़ा दूरंदेश आदमी है, वो फ़िलासफ़र भी है। उसको पता था कि ये मुल्क के हालात बनेंगे, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ने और उसकी बेंच ने ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा था कि ये आगे जाके इस डिसीजन का क्या नतीजा निकलेगा। चीफ जस्टिस ने बाजवा के डंडे के आगे नाचना शुरू कर दिया, उसके बेंच ने नाचना शुरू कर दिया, और उन्होंने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को बुलाया। शहबाज शरीफ जो इस मुल्क का सबसे बड़ा 16 अरब रुपए का केस था उसके सामने, और बिलावल भुट्टो जिसका बाप ने सिंध को लूट के खा गया, इन दोनों को उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल ने बुलाया था। आपको याद होगा, उनसे पूछा गया कि आप संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा जी संभाल लेंगे। उन्होंने यही कहा कि हम संभाल लें, एक दफ़ा आने दें हमें, हम अपने केस माफ़ कराएंगे, हम अपने वो केस माफ़ कराएंगे जो कि हम पे बने हुए हैं। उनको पता था कि नैब अमेंडमेंट होने वाली है। ये चीफ जस्टिस को पता था ये आएंगे तो करवा देंगे, क्योंकि ये बाजवा का प्लान था, और बाजवा के आगे डंडे के आगे ये चीफ जस्टिस और उसके बेंच ने नाचना शुरू कर दिया था, क्योंकि कासिम सूरी ने इमरान खान के कहने पर वो असम्बली तोड़ दी थी। अगर वो असम्बली उसी वक्त ये डिसीजन गलत ना देते तो असम्बली तोड़ी रहती और नए इलेक्शन हो जाते। आज पाकिस्तान इस सूरत हाल में से ना गुजरता हो। आज पाकिस्तान की मैशत बैठ गई है, मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ गई है, मुल्क अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मुल्क का कौन ज़िम्मेदार है? उसका एक ज़िम्मेदार जो बाजवा उसकी टीम है वो तो चली गई है। दूसरा ज़िम्मेदार, सबसे बड़ा ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल है। तारीख कभी इसको माफ़ नहीं करेगी। इसने ग्राउंड रियलिटी को और अपनी समझदारी और अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं किया। उस बेंच ने 3-4 दौर लगा के असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया। उनको पता था ये चोर आ रहे हैं, उनको पता था, लेकिन उन्होंने जानते बूझते टट्टी खाई थी कि ये वो लोग ये संभाल सकते हैं, लोग जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, जिन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ये जजेज ही उनको दोबारा लेके आए। ये जजेज ही अब वो नैब का केस सुन रहे हैं। बाजवा चला गया, नई चीफ ऑफ स्टाफ आ गया, वो जो बाकी उसकी टीम है उससे निपट लेगा। लेकिन इस मुल्क में सबसे बड़ा और सबसे पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार ये वो बेंच है जिसने इस असम्बली को बहाल किया था, कौमी असम्बली को। आज मुल्क में जो हाल है, गरीबों का हाल देखो, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, मुल्क में बेरोज़गारी का तूफ़ान है, मुल्क में इसमत जर्जी हो रही है, गरीब औरतें अपना इसमत जर्जी पे मजबूर हो रही हैं। मुल्क की इकानमी 0 पे चली गई है, सारी सनतें बंद हो गई हैं। मुल्क में डॉलर 200-350 तक चला गया। उसका एक बंदा ज़िम्मेदार है, जिसका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल और उसका बेंच। इन्होंने उसने उस वक्त अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। बाजवा एक इंटरनेशनल गेम का हिस्सा था, उसने तो जो कर दिया था, लेकिन हमारे इन जजों ने उसके डंडे के आगे नाचना शुरू कर दिया था। वो चला गया अब, और नया चीफ जस्टिस आ गया, ना नया चीफ आ गया, वो बाकी उसकी टीम को फारग कर देगा। तो ये तारीख में एक सुनहरी मौका था चीफ जस्टिस को अक्लमंदी से अगर काम लेता। और इस मुल्क में आज जो सूरत हाल बन गया है, उसका ज़िम्मेदार ये भी है, उसका ज़िम्मेदार ये भी है। इसने बुलाया था शहबाज शरीफ को, क्या उसके दिल पे हाथ रख के कह सकता था कि ये संभाल लेगा, ये चोर संभाल लेगा? नहीं, क्योंकि ये बंदयाल भी बिलोंग टू, इसका बाप सेक्रेटरी था। ये सारे पाकिस्तान के जजेस जो है, इनकी सारी फाइलें, गंदी फाइलें बाजवा ने इनको दिखाई होंगी, इसलिए उसके डंडे के आगे नाचने शुरू हो गए थे। मैं सही बात कर रहा हूँ, किसी को माने या ना माने, मैं बाहर बैठ के मैं पाकिस्तान को जलील होता देख रहा हूँ।
पाकिस्तान को डूबता हुआ देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान डूब जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी पाकिस्तान की सलामती दाव पे लग जाए, क्योंकि जो आया आर्मी चीफ वो नया है, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो अभी आस्ता आस्ता काम करेगा। लेकिन ये चीफ जस्टिस के लिए अब सुनहरी मौका है, उसके पास थोड़े दिन रह गए हैं, वो अभी मौजूद है। वो जिस तरह उसने 100 मोटो उन दोनों में लिया था, अब वो 100 मोटो लेके मुल्क को पटरी पर उतार के जाए, मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करवाए, मुल्क में इलेक्शन की डेट का नाम कराए, ताकि मुल्क में एक प्रोसेस शुरू हो जाए। एक डेट आने से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मुल्क पटरी पे आ जाएगा। वरना जो अफरा तफरी अभी मची हुई है, कभी 150, कभी 2 असम्बलियाँ टूट रही हैं, कभी 35 इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, कभी मुल्क में इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान एक फिलासफर भी है और दूरंदेश भी है, और वो उसने देख लिया था, उसने कई दफ़ा बाजवा को भी पैगाम बजाए थे। ये उन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। लेकिन इन चीफ जस्टिस ने उस वक़्त अक्लमंदी, और पूरी दुनिया में ग्राउंड रियलिटी को भी देखा जाता है। कानून एक तरफ, ग्राउंड रियलिटी को देखा जाता है कि अगर हमारा ये डिसीजन इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान में होगा। आज वो नुकसान पे जा रहा है। मुझे शर्म आती है खुदा कसम कि इस मुल्क के जो हाल सूरत हाल बन गई है, सब लोगों ने तमाशा देखा है। अब चीफ जस्टिस पे भारी जिम्मेदारी है, वो इसको मुल्क को पटरी पे लाने के लिए इकदाम करे, सो मोटो ले राइट वे, और राइट वे उसको इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी चाहिए, वरना ये मुल्क डूब जाएगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।